प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और दोबारा यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले। तो दोस्तों, आपको आज के क्लास में जो 30 प्रश्न होने वाले ना, इसको आपको क्या करना, 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपका स्कोर आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है ना। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं। दोस्तों, मैं जो आज ये प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपके बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, हर एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है कि राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं। आपके कोटा, जोधपुर है, अजमेर है, ये आपका झालावाड़। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। हाँ, सबका आंसर आना स्टार्ट हो चुका कि रोज राजस्थान के हृदय की बात की जाए तो आपके अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? आपका अजमेर जो जिला ना, अजमेर को क्या कहा जाता है? इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो विद्यार्थी सी बता रहे, सी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो, अगला प्रश्न है कि सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। सुंदा माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है? आपके कोटा, जोधपुर है, अजमेर है, ये आपके जालोर। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा और इस प्रश्न को आप स्टार भी लगा लो। क्या कर लो? इस प्रश्न को आप स्टार भी लगा लो, आंसर दो जल्दी से। बिल्कुल से बता रहे कह जी, सुंदा माता के मंदिर की बात की जाए, सुंदा माता का मंदिर तो गुरुजी हमारे जालोर में है। कहाँ पे है? जालोर जिले में। यहीं पे बात की जाए सुंदा माता के बारे में तो यहाँ पर प्रथम रोपवे लगाया गया था। कौन सा? प्रथम रोपवे लगाया था। और कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? राजस्थान का प्रथम रोपवे आपके सुंदा माता के मंदिर में लगा था। और कब लगाया गया था? तो 2006 में लगाया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है। आज जो मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, उन सबको आप पढ़ लीजिएगा। वादा करता हूँ आज के क्लास देखने से आपको खुद को पता लग जाएगा आपका लेवल किस प्रकार का, आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। चलो, अगला प्रश्न आप सबसे पूछा गया कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर है किसे कहा जाता है? आपके बांसवाड़ा, जोधपुर है, अलवर है, ये आपके झालावाड़। क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों। बताओ, 100 द्वीपों का शहर आप सभी से पूछा है और 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? हाँ, सबका आंसर है। देखो, यहाँ पे बात की जाए झालावाड़ को क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अलवर को क्या कहा जाता? इसे राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं। बात की जाए जोधपुर को क्या कहते हैं? जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। यहीं पे बात की जाए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर कहा जाता। आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, सही बता रहे। आज के क्लास में 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, तो आपको 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट कर लेना है यहाँ पे। और आपका स्कोर कितना रहता है आप कमेंट करके बताना। आज के प्रश्न में करवा रहा हूँ, हुबहू आपके यही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। चलो, अगला प्रश्न देखेगा कि कुंभ श्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है। कुंभ श्याम मंदिर है किस शैली में निर्मित है? नागर शैली, महामारू शैली, वागड़ शैली, या आपके पंचांग शैली। चलो आंसर दो। क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा दो, आंसर दो भाई जल्दी से। कुंभ श्याम मंदिर है आपके किस शैली में निर्मित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी से पूछा और कुंभ श्याम मंदिर की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि आपके महामारू शैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बी बता रहे हो तो सही आंसर बता रहे हो। बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा प्रश्न है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग है? आपका बताएगा अचलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, या आपका घाघरन का दुर्ग। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पे सभी विद्यार्थी आंसर है। आंसर में सबका देख पा रहा हूँ कि गुरुजी आपका घाघरन का जो दुर्ग है ये आपका राजस्थान में एक जल दुर्ग के श्रेणी में आता है। किसमें आता? राजस्थान में जल दुर्ग के श्रेणी में आता, जो कि आपका घाघरन का दुर्ग है कहाँ पर? आपके झालावाड़ में। दोस्तों, कहाँ पर है? आपके झालावाड़ जिले में आपका घाघरन का दुर्ग है। डी ऑप्शन है हाँ मुझे बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थी का सी। आज की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे, तो आपको 30 में से 30 प्रश्न आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। चलो, अगला प्रश्न आप सबसे पूछा कि वालर नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध है। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध है? आपके कंजर है, कथोड़ी, ग्रासिया, या आपके डामोर। चलो आंसर दो। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध है? बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर दे दो।
हाँ, सबके कमेंट आ रहे कि गुरु जी वालर नृत्य का संबंध रहेगा आप ग्रास्या से, और ग्रास्या जो जनजाति इसमें प्रेम विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह? प्रेम विवाह इसमें प्रचलित है। और बात की जाए ग्रास्या ना, ये अपने मेले में अपने जीवन साथी को चुनते हैं। क्या कहते हैं? मेले में एक मेला लगता है, वहां पर अपने जीवन साथी को चुनने की जो परंपरा है ये आपके ग्रास्या जनजाति में। और ग्रास्या जनजाति जो आपको सर्वाधिक रूप से देखने मिलती है तो आपके सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही जिले में सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए कि आपको आज की जो क्लास में करवा रहा हूँ 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कैसे लग रही है। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बनता है, एक प्यारा सा आपका कमेंट जरूर से आ जाना चाहिए। चलो, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है? दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? आपके झालरा पाटन है, बांसवाड़ा, गलियाकोट है, ये आपके पाली। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल आप सभी से पूछा कहाँ पे? जल्दी जल्दी आंसर दो। याद रहे, जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके न्यू स्टूडेंट है वो विद्यार्थी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है ना, यह कहाँ पर है? आपके गलियाकोट में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सबसे पूछा कि लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग आपके किस जिले में? कोटा, जोधपुर है, भरतपुर है, ये आपके जयपुर है। चलो आंसर दो जल्दी जल्दी, सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, यह आपके किस जिले में? दोस्तों जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो, बिल्कुल सही बता रहे। हाँ, लोहागढ़ का दुर्ग जी हमारे कहाँ पर है? तो आपके भरतपुर जिले में। कहाँ पे है? लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर जिले में। दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे, लोहागढ़ दुर्ग। हाँ, शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे हो ना, सही बता रहे भाई, बिल्कुल सही बताने वाले का सबका राइट आंसर है। चलो, अगला ऑप्शन है कि जौहर मेला कहाँ पे लगता है? जौहर मेला कहाँ पे लगता है? आपके चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, जयपुर है, या आपके बाड़मेर। चलो आंसर दो जल्दी से। और याद रहे दोस्तों, इस क्लास को आपको शेयर अवश्य कर देना भाई। क्या करना है? इस क्लास को आपको शेयर कर देना ताकि अपने दोस्तों को भी इसका फायदा मिल जाए। चलो बताओ, जौहर मेला कहाँ पे लगता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबसे पूछा गया। हाँ, सबके आंसर है केरो जी, जौहर मेला हमारे चित्तौड़गढ़ में लगता है। कहाँ पे लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। ये भी भीलवाड़ा के बारे में बता दूं तो भीलवाड़ा को आपके अभ्रक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभ्रक नगरी कहा जाता है। इसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी, अभ्रक नगरी। हाँ बिल्कुल, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। हाँ चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन है राजस्थान के सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? अरे भाई, सूर्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जल्दी जल्दी बता दो। आपको सिरोही, जोधपुर है, बीकानेर है, या आपका उदयपुर है। राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता? आपसे सूर्य नगरी पूछे चाहे राजस्थान की नीली नगरी पूछे, ये आपके किस जिले को कहा जाता है? बिल्कुल सही बता रहे, जोधपुर को। कैसे कहते हैं? आपका जो जोधपुर जिला ना, इसे राजस्थान की सूर्य नगरी या इसे राजस्थान की नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता? तो आपके जोधपुर जिले को राजस्थान की सूर्य नगरी या आपके नीली नगरी के नाम से जानते। जोधपुर की स्थापना 1459 में किसके द्वारा करवाई गई? तो राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा? जोधा के द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, बचपन में केका नाम से किसे जाना जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा रहा हूँ। दोस्तों चाहो तो आप इस प्रश्न को कॉपी में भी नोट कर लेना। बचपन में केका नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों बताएगा अमर सिंह है, राणा सांगा, राणा प्रताप है, या आपका राणा राज सिंह को। बताओ भी, बचपन में केका के नाम से किसे जाना जाता था? काफी इंपॉर्टेंट आप सबके सामने है। और गुरुजी, बचपन में केका नाम से आपके महाराणा प्रताप को जाना जाता था। और महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था आपके 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंभलगढ़ के, कहाँ पर? कुंभलगढ़ के आपके बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। चलो, और महाराणा प्रताप को ही बचपन में केका नाम से जाना जाता था। चलो, अगला प्रश्न देख लो कि रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? बताएगा मदन लाल पुरोहित है, सागरमल गोपा, शिव शंकर है, या आपका लालचंद जोशी।
दोस्तों आपसे रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये आपसे पूछे जैसलमेर का गुंडा शासन, कौन सी? जैसलमेर का गुंडा शासन है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये जो पुस्तक थी ना, ये किसके द्वारा रचित थी? हाँ बिल्कुल, सबके कमेंट आ रही है कि गुरु जी आप सागरमल गोपाल लिख दो। सागरमल गोपाल के द्वारा रचित पुस्तक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा शासन है, ये आपके सागरमल द्वारा रचित है। आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे तो बी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर आ चुका। दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा और एक आपका प्यारा सा कमेंट जरूर से आना चाहिए। चलो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन था? चंदन राज है, मूलराज है, चंद्रवरदा है, यह आपका विग्रहराज चतुर्थ। चलो आंसर था पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन था? बिल्कुल शानदार। हाँ सबके कमेंट आ रहे दोस्तों, मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ भाई, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, कमेंट में सबके देख पा रहा हूँ। पृथ्वीराज के दरबारी कवि तो गुरुजी चंद्रवरदाय था। कौन था? चंद्रवरदाय था। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था दोस्तों राणा पुंजा, जीवा शाह, तारा भील है, ये आपका लूणा चावंडिया। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जो भील सेना का जो कमांडर था ना, वो कौन था? राणा पुंजा था। कौन था? राणा पुंजा था। यहाँ पे बात की जाए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपसे काफी बार पूछा जाता, और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद है, और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है ना, क्या नाम था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। और बिल्कुल आप सभी यहाँ पर बता दें कि बेलों का जो कमांडर था ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो यहाँ पे। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, भीलवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भीलवाड़ा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ? बेड़च नदी, बनास नदी, कोठारी नदी, ये आपके इनमें से कोई भी नदी? चलो बताओ। भीलवाड़ा की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी आंसर दे दो। भीलवाड़ा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबसे पूछा। चलो शानदार क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका। और बात की जा रही है यहाँ पर भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा जो है ये आपके कोठारी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आप जो यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे हो ना, सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? आपका बीकानेर है, सीकर है, पाली, या आपके उदयपुर है? चलो आंसर दे दो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? और काफी अच्छा प्रश्न आप सबके सामने। चलो आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सबका आंसर आ बीकानेर। किसे लग दो? बीकानेर को लग दो। इसी बीकानेर के आपके उस्ता किला प्रसिद्ध है। कौन सी किला? उस्ता किला। ठीक है ना, उस्ता किला किसे कहते हैं? ऊंट की जो खाल होती है ना, ऊंट की खाल पर जो चित्र बने जाते हैं उसे उस्ता किला के नाम से जानते हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बताने वाले का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोसुंडा बांध है किस नदी पर बना हुआ है? बेड़च नदी, मोरेल नदी, आपके गंभीरी नदी, या आपके खारी नदी? गोसुंडा बांध है किस नदी पर बना हुआ दोस्तों? जल्दी जल्दी सब आंसर दो। हाँ शानदार क्वेश्चन है सबका, वेरी गुड। यहाँ पे सभी आंसर दे रहे हैं, और लेकिन मैं इसका आंसर सभी के लिए होमवर्क रहने वाला, क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप 17 लगा के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स करिएगा भाई। क्या करेंगे? कमेंट में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न आप सबसे पूछा कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, या आपके झालावाड़? दोस्तों सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बादला होता क्या है। तो गुरुजी बादला के बारे में हमें बता दो। तो बादला एक पानी का बर्तन होता है। क्या होता है? एक पानी भरने का क्या होता है? एक बर्तन होता है। ठीक है ना, बादला क्या होता है? पानी भरने का एक बर्तन होता है। अब बताओ ये होता है जो तो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुरुजी बादला की बात की जा रही है, और बादला हमारे जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला एक पानी भरने का बर्तन है जो जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आप स्टार लगा लीजिएगा, हर एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आप सबसे पूछा गया कि खडेन का आविष्कार किसने किया था? खडेन का आविष्कार है किसने किया दोस्तों? नागौर के ब्राह्मणों ने, पाली के पालीवाल ब्राह्मणों ने, जैसलमेर के ब्राह्मणों ने, या बाड़मेर के ब्राह्मणों ने?
खडेन का आविष्कार है किसने किया? दोस्तों एक बार क्लास को लाइक करो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, मजा नहीं आता जब आप लाइक नहीं करते हो तो। और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से करेंगे ताकि आगे में हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। खडेन के आविष्कार की यहाँ पर बात की जा रही है और जैसलमेर के ब्राह्मणों के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जैसलमेर के ब्राह्मणों के द्वारा खडेन का आविष्कार किया दिया। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, जो भी विद्यार्थी सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सबसे पूछा कि पार्लर क्या है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो कि पार्लर क्या होता है। बरसात का पानी, समुद्र का पानी, भूमिगत जल है या आपका बालू का स्तूप? चलो आंसर दो जल्दी जल्दी, सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। पार्लर क्या होता है? चलिए से सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। तो पार्लर एक प्रकार से आपका बरसात का पानी होता है। क्या होता है? पार्लर एक प्रकार से आपका बरसात का पानी होता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब करवाया था? 1570 है, 1775 है या आपके 1565 है या आपको 1568 में? बात की जा रही है दोस्तों अकबर के, और अकबर ने जो नागौर दरबार आयोजित करवाया था ये आपके 1570 में करवाया था। कब करवाया था? 1570 में करवाया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता? दोस्तों याद रहे, हर जिले का आपको उपनाम याद होना चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करके बता दो, अगर आपको उपनाम की क्लास देना तो हमारे राजस्थान में 41 जिले हैं। 41 जिलों के मैं आपके उपनाम हैं, जितने जिलों के सारे उपनाम की क्लास करवा दूं क्या? आप मुझे कमेंट करके बताना आज सभी विद्यार्थी कि रोज आप 41 जिलों के उपनाम की क्लास करवा दो। अगर आपको उपनाम की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। अगर आज इस क्लास में 100+ कमेंट आ जाते हैं उपनाम के कि रोज उपनाम की क्लास करवा दो, तो मैं आपको उपनाम के 41 जिलों के अवश्य करवा दूंगा। अगर एक कमेंट आता है तो। अगर आप उपनाम से संबंधित कमेंट नहीं करते हो तो मैं आपको उपनाम की क्लास नहीं करूंगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप मुझे कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। चलो राजस्थान का नागपुर आप सभी से पूछा गया, और राजस्थान का नागपुर हमारे झालावाड़ को कहते हैं। और झालावाड़ को गुरु राजस्थान का नागपुर क्यों कहते हैं? कि जिस प्रकार संतरे का उत्पादन, जिस प्रकार है संतरे का उत्पादन हमारे नागपुर में होता है। कहाँ पे होता है? नागपुर में होता है। उसी प्रकार हमारे राजस्थान में कहाँ पर होता? तो हमारे राजस्थान में झालावाड़ में होता। इसी कारण से राजस्थान को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, सॉरी झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न आप सबके सामने कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी किस जिले में स्थित? आपके अलवर है, सिक्कर है, दौसा या आपके झुंझुनू? चलो जल्दी से आंसर दो। बात की जा रही है यहाँ पर चांद बावड़ी की, और चांद बावड़ी गुरुजी हमारे आबा नेरी में। कहाँ पे है? चांद बावड़ी हमारे आबा नेरी में। आबा नेरी कहाँ पर है? तो आबा नेरी आपके दौसा में। कहाँ पर है? आबा नेरी दौसा में आपके चांद बावड़ी है। ऑप्शन नंबर आप सी बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ स्थित है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है? आपके जैसमंद है, नाथद्वारा, किशनगढ़ है या आपका जयपुर है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पे स्थित है? एक बार क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर नाथद्वारा बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बताने का सबका सही है। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जैसलमेर है, जोधपुर है, अजमेर है या आपका बाड़मेर? आंसर दो जल्दी से। कह रहे जी मरुस्थल का प्रवेश द्वार हमारे जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? बप्पा रावल का मूल नाम तो गुरुजी काल भोज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका सी। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न करूंगा, 30 में से 30 अटेम्प्ट कर लेना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि जैसमंद जेल किस जिले में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी करें और पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक बुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मेरी आपसे 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। जो भी विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी 5000 प्रश्नों की बुक एक बार पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा। आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी आपसे गारंटी रही।
करो जी ये बुक हमें काम लगे। इस बुक आपको नाम मात्र का प्राइस लगेगा, कितना लगेगा, मात्र और मात्र 99 रुपये का इसका चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक है मिल जाएगी। और सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है, तो जिनको सिलेक्शन लेना है वो बुक जरूर से पढ़ लीजिएगा। जैसमंद जिला हमारे 16 नंबर में है, ऑप्शन से कमेंट करने वाले का सबका सही है। चलो अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है। मूसी महारानी की जो छतरी ना, यह आपके किस जिले में दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दो। बाड़मेर है, जोधपुर है, अलवर है, या आपके झालावाड़। तो मूसी महारानी छतरी आपके अलवर जिले में दोस्तों। बात की जाए कितने खंभों की है, तो आपके 80 खंभों की है। कितने खंभों की है, मूसी महारानी की छतरी आपके 80 खंभों की है। यह भी आपसे पूछे 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में। कहाँ पर है, आपके बूंदी में। चलो अगला प्रश्न आप सबसे पूछा कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन से ढूंढारी की उपबोली नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढारी की उपबोली नहीं है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल या आपका अहिरवाटी। तो यहाँ पे सबका आंसर आ अहिरवाटी। आप ऑप्शन नंबर है दे बता रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन है, अन्ना सागर जेल किस जिले में स्थित है। अन्ना सागर जेल कहाँ पर है, आपके दूसरा जोधपुर है, अजमेर है, या उदयपुर। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करो भाई, सभी साथी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ याद है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना, आज की हमारी क्लास नंबर है 49 नंबर की। इससे पहले मैंने आपको 48 क्लास करवा दिए। कितने क्लास करवा दिए, 48 क्लास मैंने पहले करवा दिए। अगर आपने 48 क्लास पहले वाली नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करो, अभी का भी आप चैनल के प्लेलिस्ट विजिट करो और वहां पर आप पहले के 48 क्लास एक बार जरूर से देख लेना। वादा करता हूं अगर आप नियमित रूप से क्लास ज्वाइन करते रहोगे ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हर बार आते हैं और दोबारा आपके यहीं से रिपीट होंगे। तो पहले वाले 48 क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अन्ना सागर जेल कहाँ पे था, आपके अजमेर में। कहाँ पर है, आपके अजमेर में। चलो अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपके कितने प्रश्न सही हुए, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है, या 30 में से 30 सही हुए। इसी के साथ आपका स्कोर कमेंट करके बताएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।